जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक आपको बने रहना है। प्यारे साथियों, सेट नंबर 5 आज हम लोग करेंगे। इससे पहले इस प्रकार के वीडियो के 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का डेली पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं बिना किसी समय गवाए आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वित्त आयोग। यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले तो केसी नियोगी का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो प्यारे साथियों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यानी बोध गया जो पड़ता है बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, जिस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और बुद्ध का जन्म आपको याद रखना है 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्यारे साथियों, श्रीलंका में गृह युद्ध याद रखना 2009 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो बास्तील जेल पर जनता का जो हमला हुआ था उसने, याद रखना, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी पूछ ले ये बास्तील जेल की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी नागपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता अगर एग्जाम में पूछ ले तो लाला लाजपत राय आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए सभी, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता, प्यारे साथियों, याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों, एग्जाम में पूछ ले गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछ ले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 डेट भी आपको याद रखना है। और याद रखना, स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो लॉर्ड हार्डिंग का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, हवा महल याद रखिएगा जयपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में आपको याद रखना है लाल किला है, और उसके बाद आगरा में ताजमहल है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें,
विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों, विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं के नटवर सिंह, इनकी आत्मकथा एग्जाम में पूछी गई है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा याद रखिएगा माई कंट्री माई लाइफ। उसके बाद सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। तो ये चारों लोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर आपको याद रखना एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। इसके संस्थापक अगर एग्जाम में पूछे तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? तो भारत के मशहूर शहनाई वादक का नाम आपको बिस्मिल्लाह खान याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लतीफ खान अगर एग्जाम में पूछे तो इनका संबंध मशहूर सारंगी वादक से है। और रविशंकर प्यारे साथियों आपको याद रखना है मशहूर सितार वादक हैं। और हरि प्रसाद चौरसिया याद रखना इनका संबंध बांसुरी वादक से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो प्यारे साथियों प्लासी का युद्ध याद रखना सिराज उद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कब हुआ था अगर पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? तो राइट आंसर आपको याद रखना है जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जगजीवन राम 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री थे। और प्यारे साथियों याद रखना भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री अगर एग्जाम में पूछे तो जगजीवन राम ही थे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो ये वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर से। याद रखिएगा डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। DRDO का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछे DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई? डेट अगर पूछे तो 1905 डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोल गुंबद कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है बीजापुर। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना हैदराबाद में 4 मीनार हैं। दौलताबाद से एग्जाम में क्वेश्चन आता है दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो देवगिरी। प्यारे साथियों बीदर याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का एक जिला है। अगला और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एकजुट हो ये नारा किससे संबंधित था? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा रूसी क्रांति। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों फ्रांसीसी क्रांति आप याद रखिएगा इसका भी एक नारा था जिसे फ्रेंच क्रांति के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। तो ये नारा किसका था? फ्रांस क्रांति यानी फ्रेंच क्रांति से। और अमेरिकी क्रांति से आपको याद रखना इसका नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से ये थे आज के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप डेली हमारे साथ बने रहें। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको इस सीरीज से काफी ज्यादा फायदा होगा। तो डेली सुबह 8 बजे सीरीज आती है, तुरंत आप लोगों को डेली थोड़ा सा टाइम निकालकर इसे 100% देखना है।
एग्जाम के अंदर अगर आप जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते तो कतई भी एक दिन भी आप इस सीरीज को ना छोड़ें। तो पढ़ते रहें सभी लोग, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।